अच्छा, तो आप रिजल्ट के बारे में पूछने आए हैं मुझसे। कोई बात नहीं, हम आपको पूरी कहानी शुरू से एक बार फिर बताते हैं। तारीख था 28, यानी कि वो बीता हुआ घटना हम आपको बताते हैं। 28 अक्टूबर तारीख था। 28 अक्टूबर सुबह से शाम निकल गया। भाई साहब, दिन निकल गया, महीना निकल गई, अब पता नहीं साल भी निकलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 28 तारीख से जो रिजल्ट आना था वो आज तक रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, 28 तारीख दिया कौन था? भाई साहब, ये खुद आयोग ने ये दिया था कि हम 28 अक्टूबर को रिजल्ट आपका देंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक इसके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा है और हम और आप जैसे छात्र व्याकुल हो रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। कोई बात नहीं, आपको पता है कि बीपीएससी टीचर वालों के साथ क्या हुआ है, वो बहुत अच्छा से पटना के बहुत बड़े दिग्गज जो है हम लोग के छात्र नेता हैं जिनका नाम है दिलीप कुमार। उन्होंने कहा है कि भाई साहब, जिनका भी एग्जाम बार बार अनेक शिफ्टों में हुआ है उनका धांधली का संभावना 99% है। अब 99% है, धांधली का संभावना क्यों है भाई? क्योंकि इनमें नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम लागू होता है। नॉर्मलाइजेशन के सिस्टम में बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका पैर भी चलता है, उनका काम हो रहा है और इस वजह से रिजल्ट अभी डिले हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके क्या सबूत हैं? चलिए हम सबूत की बात करते हैं। भाई साहब, उन्होंने ऐसा कहा कि आप तय कर लीजिए। उन्होंने बोला था, मतलब हम पुष्टि भी किए इस बात को और आपको भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब, 2017 में एक बार ऐसे ही बीपीएससी में धांधली का आरोप कुछ लोगों ने लगाया था, तब हमने आवाज उठाया था। कौन बोल रहे हैं? दिलीप कुमार। तब हमने आवाज उठाया था और उस समय भी बीपीएससी में कहा गया था कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू होंगे और परीक्षाएं अनेक शिफ्टों में करवाई जाएंगी। उस समय हमने जोरदार आवाज उठाया था और जिसके कारण सरकार को झुकना पड़ा और बीपीएससी का जो पैटर्न है वो सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हुआ। मतलब एक ही क्वेश्चन सारे लोगों के पास गया और एग्जाम हुआ, रिजल्ट हुआ। उसके अगले ही साल आप भी सुने होंगे दोस्तों, और दिलीप कुमार जैसा कि बता रहे हैं कि आप भी सुने होंगे कि बीपीएससी में बहुत बड़ा घोटाला पाया गया। अगले साल आपको भी पता होगा बीपीएससी का क्वेश्चन वायरल हुआ था। तो उन्होंने ऐसा कहा कि हमने इस बात को दबाया। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बीपीएससी नाम पर कोई कलंक उठे, लेकिन उठना तो स्वाभाविक बात था। हमने उस समय भी कहा था कि जिस समय से नॉर्मलाइजेशन सिस्टम आएगा, परीक्षाएं अनेक शिफ्टों में होंगी, धांधली होना फिक्स है। और उसका रिजल्ट नहीं आया, लेट आया, दोबारा एग्जाम हुआ, उसका बाद रिजल्ट आया। वही केस सेम दोस्तों, वही केस हमको दिख रहा है बिहार पुलिस के मामले में। सेम नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू है, परीक्षाएं अनेक शिफ्टों में हुई है, कुछ का पेपर हार्ड गया है, कुछ का पेपर एकदम नॉर्मल गया है। क्या होगा, कैसे होगा, सारी सुविधा, ऐसा दिलीप कुमार बताते हैं। चलिए, ये तो रहा उनका व्यक्तिगत विचार कि क्या वो सोचते हैं। हालांकि वो सोचते हैं, वो छात्र हित के ही मतलब ध्यान में रखते हुए वो सोचते हैं। अब हम लोग का क्या मतलब, आम लोगों का क्या मतलब इस पर व्यू है, वो हम आपको बताते हैं। हमारा व्यू क्या है, आपका व्यू क्या है। भाई साहब, राजनीति से मतलब है नहीं दूर दूर तक, हमको चाहिए सिर्फ रिजल्ट। तो हम आपको बता देते हैं कि रिजल्ट आने के क्या क्या चांसेस बन रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि आप लोग कह रहे हैं 28 तारीख
हालांकि आयोग ने भी माना था कि हम 28 को देंगे, लेकिन हम साफ बोले थे आपको कि 28 तारीख को रिजल्ट, कोई चांस ही नहीं है यार, रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि दीपावली के बीच में ही रिजल्ट आएगा, चूंकि बीपीएससी टीचर का भी रिजल्ट आया था बीच में, हेडमास्टर वाला, तो इन लोगों को भी लगा कि सर बीपीएससी का रिजल्ट आ सकता है तो बिहार पुलिस का क्यों नहीं। तो फिर मैंने आगाह किया था कि नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा, इंतजार करिए। दिवाली भी पार हो गया, अब छठ की बारी है, तो छठ में भी लोग बोल रहे हैं कि छठ से पहले आ जाएगा। भाई सब इंतजार करते 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 अब फाइनल अपडेट क्या है हम आपको वो बताते हैं। छोड़िए ये सब चीजें, ये सब अनुमान वाली बात है। फाइनल अपडेट यही है कि अब रिजल्ट जो है, आयोग ने ऐसा कहा है कि 15 दिन के भीतर, अब 15 दिन का टाइम ले रही है आयोग, ठीक है, 15 दिन के भीतर आपका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। 15 दिन के भीतर। अब देखना ये होगा कि हम लोग को 28 तारीख के दिन बदला था, उसके बाद महीना भी बदल के अब नवंबर आ गया है। अब ऐसा नहीं हो कि ये साल ही बदल जाए, ये देखने वाली बात होगा दोस्तों। बाकी कोई फाइनल अपडेट यही है आपको, और यूट्यूब पर तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, ये दोस्तों हो गया, ये हो गया, मानना नहीं है बात को, और बेफिक्र होकर चिंता नहीं करनी है। जो भी होगा वो रिजल्ट आपके सामने, हमारे सामने जरूर आएगा, फिर हम आपको एक अलग से वीडियो बनाकर जरूर बताएंगे कि क्या कट ऑफ रहा, कैसे कैसे प्रोसेस हुआ। हमारी विचार आपको अच्छी लगती हो तो आप चाहें तो हमें लाइक कर सकते हैं, वरना जरूरत नहीं है, हम लाइक के मुहताज भी नहीं है। बस हम आपको अपडेट देने आए थे और हमने दिया आपको।